जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार, आपके अपने फेसबुक पेज पर। पितरों के साथ प्रेत हो तब क्या करें। देखिए, पितरों के साथ प्रेत किन किन अवस्था में हो सकते हैं, इस विषय को पहले बता चुके हैं कि कौन कौन सी वो गलतियां होती हैं। साथ ही किस प्रकार से कोई तांत्रिक आपके अलग अलग कोटि के पितरों को, अलग अलग प्रकार के पितरों को, जिसमें कि आपके घर के देव मानुष, जिन्हें कि देवी पुत्र कहा जाता है, जो एक तरीके से कच्चे कलवे और मसान होते हैं, घर में देव रूप में पूजित होते हैं, पितरों के साथ होते हैं, उनके साथ कौन सा तंत्र करता है। जो लड़के 14-15 साल या जो लड़कियां 14-15 साल से लेकर के अविवाहित अवस्था में जिनकी मृत्यु होती है, उनके साथ कौन से तंत्र का प्रयोग होता है। और जो विवाहित पुरुष होते हैं, उनकी मृत्यु होने से जब उनकी गति नहीं होती है तो किस कोटि में जाते हैं, किस योनि में जाते हैं, और उनके साथ कौन सा तंत्र, वृद्धों के साथ कौन सा तंत्र, इन सभी विषयों को पहले बता चुके हैं कि आपके ही पितरों को कैसे तंत्र में चला दिया जाता है आपके ही खिलाफ। अब आज इसी विषय को बताएंगे कि जब ऐसी अवस्था उपस्थित हो जाए कि आपके घर के पितरों के साथ प्रेतों की उपस्थिति बन जाए, नकारात्मक शक्तियों की उपस्थिति बन जाए, घर में तंत्र विचार चला रहा है और उसमें आपके ही पितर आपके खिलाफ हैं, साथ में और प्रेत शक्तियाँ भी हैं जो कि आपके घर के पूजा पाठ को ले रही हैं, तब क्या करें, तब कैसे बचें, कौन से विधि विधानों का प्रयोग करना चाहिए। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, जो भी प्रश्न हो कमेंट करें। बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, आप सभी उन माध्यमों पे भी जुड़ें, बातचीत कर सकते हैं उन माध्यमों से। सबसे पहला चीज़, छोटे बच्चे जो घर के होते हैं, जो कुल के होते हैं, जो देवी पुत्र होते हैं, जिनको सामान्य अन्य भाषा में मसान कहा जाता है या कच्चे कलवे कहा जाता है, अगर उनको तंत्र विचार में आपके खिलाफ चला दिया गया है और आपके ही घर की वो चीज़ें हैं, आपके ही घर के वो बच्चे हैं और जिनको कि आपके ही खिलाफ चला दिया गया, ऐसी स्थिति में उनके साथ सबसे पहला जो चीज़ चला रहता है वो होता है कि उनको गलत भोग दिया गया रहता है, अशुद्धि की अवस्था में वो चले गए होते हैं। विशेष करके बहुत सारे लोग जो किसी निकृष्ट तंत्र शक्ति से किसी क्षुद्र शक्ति को सिद्ध किए रहते हैं और विशेष करके उसमें भी खप्पर इत्यादि जो सिद्ध किए रहते हैं, तो इन सभी इस प्रकार की शक्तियों को वे भी जो हैं खप्पर इत्यादि के माध्यम से चलाते हैं, तो इसीलिए खप्पर उतारा जाता है इसमें। तो जब आपको पता चल जाए यह बात, इस बात की पुष्टि हो जाए, पुष्टि कैसी होगी, मसान इत्यादि अगर घर में चला होगा ना, और आपके ही अगर घर के भी होंगे, तो आप देखिए घर की स्त्रियां जो होंगी उनको बड़ा मासिक संबंधित परेशानी रहेगी, पेट में दर्द रहेगा, अनियमित समय पे आएगा। छोटे बच्चों को बार बार आप घर में घूमते हुए देखेंगे, खेलते हुए सपने में दिखाई देंगे, अर्ध निद्रा की अवस्था में आपको वो दिखाई देंगे। साथ ही घर की स्त्रियों को छोटे बच्चे गोद में खिलाते हुए, स्तनपान करते हुए, जिनका विवाह नहीं हुआ है वह भी इस प्रकार के सपने देख रही हैं। ये चीज़ें जब होने लगी तो समझ लीजिए कि 100% वहाँ पे इस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में आपको एक ही शक्ति सबसे ज़्यादा और सबसे तीव्र तरीके से सहायता कर सकती है, वो है भगवान बटुक भैरव। तो आपको तत्काल बटुक भैरव के शरणागत हो जाना चाहिए। अगर कहीं उनका मंदिर हो तो अति उत्तम, नहीं तो शिव जी के मंदिर में जा कर के भगवान बटुक भैरव के नाम से वहाँ पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि बटुक भैरव के लिए इसी चैनल पे, इसी पेज पे पहले से बताई गई है, उन विधियों को फॉलो कर सकते हैं। उनके 108 नाम का विधि विधान से संकल्प लेकर के पाठ करके जल को अभिमंत्रित करके घर में छिड़कना, घर में बटुक भैरव के नाम से पूजा करना, पूजन स्थान पे उनके नाम का दीपक अलग से जलाना, क्षेत्रपाल निकारी तो हर पूजा में आवश्यक है, इस तंत्र विचार में आवश्यक है। इन सभी चीज़ों को करने से यह बाधा कुछ समय के पश्चात शांत, हालांकि पहले दिन से ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं जो देखनी होती है, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं उस पर यह चीज़ पहला। दूसरा चीज़, जब आपको पता हो, यह पता चल जाए कि यह जो शक्ति है, जिसको कि जुझार बोला जाता है, ऐसे कहीं मोहिनी बोला जाता है अगर स्त्री शक्ति है तो, यानी कि 13 वर्ष से अधिक की वो शक्ति हो और अविवाहित रही हो, उनको इस प्रकार की क्रिया में चला दिया गया है, तो कभी भी उनको जोड़ा में चला दिया जाता है। वो अकेले रहेंगी, उनके साथ उनके अपोजिट जो जेंडर होगा वो उनको जोड़े में लगा करके चलाया जाता है। यानी कि अगर प्रेत हो तो प्रेतनी साथ में लग गई, प्रेतनी है तो प्रेत साथ में लग गया, मोहिनी जो बोला जाए एक तरीके से समझने के लिए। तो जब इस प्रकार की शक्ति रहेंगी तो वहाँ पर भी हम भैरव जी का प्रयोग प्रमुख रूप से करेंगे, लेकिन उनकी शक्ति भैरवी बल्लभा, यानी कि जो भैरवी हैं उनके साथ में। तो उसके लिए हालांकि तंत्र में अलग विधान है, तंत्र के साथ ही उनका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सामान्यतः इसमें एक यह प्रयोग किया जाता है कि घर में भगवान शिव जी और माँ पार्वती का पूजन
उग्र रूप से, यानी कि महाकाल और महाकाली के रूप में अगर करते हैं तो उससे, या हनुमान जी का जो उग्र स्वरूप है पंचमुखी हनुमान जी, या मर्कटेश्वर हनुमान जी, या हनुमान जी का लांगुर स्वरूप, उन सभी का पूजन उग्र रूप से अगर करते हैं तो उससे इनको बहुत मार पड़ती है और ये जो है घर को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। तंत्र काट में इसका इस प्रकार से प्रयोग, इसमें भी क्षेत्रपाल निकारी अनिवार्य होता है। साथ ही महाकाली का खप्पर भरने का जो प्रयोग होता है, अगर वह भी किया जाता है तो उससे भी ये शक्तियाँ जो है टूटती हैं, हटती हैं। लेकिन अशुद्धि से अभी नहीं हट रही है किसी भी चीज़ में, इसमें केवल उनको घर से हटाया जा रहा है। उनको ठीक करना, काट छाँट करना, वो तो अलग विषय हो जाता है, लेकिन इससे आपको राहत जरूर मिल जाता है। तीसरी जो चीज़ होती है, जो कि विवाहित अवस्था वाले उस प्रकार की कोई शक्ति हो जिनको कि अलग प्रकार से मंत्र विद्या के द्वारा शुद्ध किया गया हो, कुछ तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा शुद्ध किया गया हो, चलाया गया हो, और साथ ही साथ बाकी भी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि तंत्र विचार में चली है, जो कि आपके घर के पूजा पाठ को ले रही है, उन सभी के लिए यह एक बहुत विशेष उपाय होता है, जो कि होता है तुलसी जी का विशेष पूजन करना। तुलसी जी का पूजन इसमें कैसे करते हैं? 5 तुलसी जी रख करके, नया पौधा, जिन तुलसी जी का विवाह नहीं हुआ हो, जो हम लोग एकादशी को, कार्तिक एकादशी जो देवउठनी एकादशी, उस दिन तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह में जिन तुलसी जी का प्रयोग किया गया है, उन तुलसी जी का प्रयोग यहाँ हम नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो 5 नए तुलसी जी को घर में स्थापित करके उनके समक्ष पहले तो दूध का अर्घ नारायण के नाम से उन 5 तुलसी जी में जरा जरा सा देंगे, और फिर वहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना होता है। 11वें अध्याय के पाठ करने के पश्चात उसी के समक्ष भगवान दत्तात्रेय का पाठ, भगवान दत्तात्रेय के 108 नाम का पाठ अगर करते हैं इस प्रकार से, तो इन 2 चीज़ों से, एक तो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के कारण जो भी नकारात्मक दुष्ट शक्ति होगी वो जगत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। उनका स्वरूप जो है, जो घर के पितरों का जो भी स्वरूप खंडित हुआ हो, जिसको तंत्र विद्या से उनको अशुद्ध किया गया हो, उसमें शुद्धता के लिए एक प्रयोग यह हो गया। और भगवान दत्त की कृपा से, दत्तात्रेय भगवान का स्वरूप ऐसा है कि उनके माध्यम से अगर आप पूजा देते हैं तो कुल के पितरों को प्राप्त होगा, कोई नकारात्मक ऊर्जा को नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि वह आपके पितृ जो हैं घर के, वो अविचार में बंधित हैं, तो उनको पहले शुद्ध करना आवश्यक है, जो कि भगवद गीता के पाठ से होंगे। अब उसके लिए भी क्या करना होगा कि जो 5 तुलसी जी रखे हैं, तुलसी जी में अर्घ दिए, वहाँ पर ताम पात्र में यानी कि तांबे का कोई लोटा रख करके उसमें गंगा जल, कुसा, तुलसी, काला तिल, इन सभी चीज़ों को डाल करके फिर जो है आप पाठ करेंगे गीता के 11वें अध्याय का, भगवान नारायण के 108 पाठ का, और भगवान दत्त का भी 108 नाम का पाठ करेंगे। इन सभी पाठ को करने के पश्चात उस जल का छिड़काव पूरे घर में करेंगे, घर के मुख्य द्वार पे करेंगे। इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो हटेगी भी, साथ ही कुल के पुत्र जो हैं वो शुद्ध भी होंगे। गौमूत्र का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। मुख्य द्वार को का चौखट जो होता है उसको इससे धोया भी जाता है, कच्चा दूध से, गौमूत्र से, और यह अभिमंत्रित जो जल है इससे, जिससे कि कुल की शक्ति जो होगी वो शुद्ध होगी, जो भी अशुद्धता फैलाया गया है। ध्यान रखेंगे कि जब कभी पितरों के निमित्त आप कोई भी प्रयोग पूजा पाठ करें, चाहे वो भगवान दत्त का पूजा पाठ कर रहे हो, गीता का पाठ कर रहे हो, या कोई भी प्रयोग कर रहे हो, तुलसी जी का पूजन इत्यादि, तो हाथ में पावित्री अवश्य धारण करें। स्त्रियां अगर इस प्रयोग को कर रही हैं, तो घर के पुरुष नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश, अगर स्त्रियां कर रही हैं तो सर पे पल्लू रख के प्रयोग को करेंगे, नहीं तो पूरा पूजा निष्फल होने वाला है, और आप पावित्री भी धारण करके करेंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपके कुल के जो देवी देवता हैं, अगर वो भी बंधन में चले गए हैं तंत्र विचार के कारण से, आपको जानकारी है, तो उनका सेवा पूजा भी इसी 5 तुलसी जी के पास करना चाहिए। तुलसी जी को अपने पूजन स्थान पर रख के आप सारा पूजा पाठ करेंगे, पुनः उनको ले जा करके आंगन में जहाँ धूप उनको लगे वहाँ फिर रख देंगे। रोज़ लाना है, ले जाना है। 2 तुलसी जी मुख्य द्वार के दोनों ओर खड़ा कर देना है, कम से कम आधा घंटा के लिए। पुनः उनको अच्छी जगह में आप रख सकते हैं, अगर वहाँ धूप लगे तब तो वहीं उन्हें रहने दें। और फिर जब अगले दिन आप पूजा करेंगे तो इन सभी को ले जा करके स्थापित कर देंगे, पूजन स्थान पर रखेंगे, फिर पूजा पाठ करके पुनः ले जा करके बाहर रख देंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रयोग को करते हैं तो पितरों के साथ अगर प्रेत उपस्थित है वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएंगे और पितरों का स्वरूप जो है वो शुद्ध होगा। इसमें और भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपके घर में काफ़ी अधिक क्लिष्टता है और लग रहा है कि दिखाने सुनाने से लाभ नहीं हो पा रहा है और आपको यह विधि विधान इत्यादि करना है, तो यह कॉमन जो चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो में बता दी। सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, उसके लिए आप चाहें तो विचार विमर्श हमसे संपर्क करके कर सकते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होता है इन सभी चीज़ों में कि क्षेत्रपाल का पूजा भी आवश्यक होता है।
क्षेत्रपाल निकारी की विधि चैनल पे दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। उस प्रयोग को सामान्य तरीके से कर सकते हैं ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा तंत्र में चली हो वो आपके घर से हट जाए। तो ओवरऑल इन सभी चीज़ों को जब आप करेंगे तो प्रेत जो है वो हट जाएंगे, पितृ जो है वो शुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। आशा करते हैं इस विषय से आप सभी को जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप साथ चलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, साथ बने रहें। नई जानकारी, जो भी सनातन की गुड़ जानकारी अपने तक है, आप सभी के समक्ष हम लाते रहेंगे। साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।